होती है, एक महिमा भी होती है, उनका आशीर्वाद भी होता है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता पूज्य गुरुदेव भगवान के इस दिव्य अनुष्ठान से वंचित न रहे। एक व्यवस्थाएं मिलती चली जाती है और उस व्यवस्थाओं को लेकर के संगठन का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह समाज के बीच उपस्थित हो रहे हैं। वैसे आज समाज में बहुत से संगठन संचालित किए जा रहे हैं, चाहे कोई धर्म का हो, राजनीति का हो और न जाने असंख्य। सभी संगठनों का एक अलग अलग उद्देश्य है। कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए संगठन को चला रहा है, कोई अपने पत्राचार के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए संगठन को संचालित कर रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व में भगवती मानव कल्याण संगठन ही एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य और लक्ष्य पूज्य गुरुदेव भगवान ने निर्धारित कर दिया है, जो कि बिल्कुल कभी कोई भी परिस्थिति काल में हो वह जो है परिवर्तन नहीं होगा। भगवती मानव कल्याण संगठन का उद्देश्य और लक्ष्य आप सभी जानते हैं कि समाज को हमको नशा मुक्त करना है, मांसाहार मुक्त करना है, समाज को चेतनावान, चरित्रवान बनाना है और अनीति, अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत लोगों के दिलों तक पहुंचाना है। तो आज भगवती मानव कल्याण संगठन इस कार्य को कर रही है और हमारा सौभाग्य भी है कि हम भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इस संगठन के संस्थापक और संचालक स्वयं सच्चिदानंद श्री शक्तिपुत्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि जब इस संगठन के संस्थापक और संचालक योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद गुरुदेव भगवान है, तो मान के चलिए कि संगठन की गरिमा कैसी होनी चाहिए। अगर लोग संगठन की विचारधारा को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग संगठन की विचारधारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह संगठन जिसका हम एक सक्रिय कार्यकर्ता है, पूज्य गुरुदेव भगवान की नजदीकता हमको कैसे प्राप्त हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अनन्य भक्ति की ओर लग जाना होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो हमें समाज सुधार के लिए जो कार्य हमें जो प्रदान किए हैं, समाज के बीच में जो हमें भेजे हैं, तो हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के इस दिशा निर्देशन को अपने जान से भी ज्यादा महत्व देते हुए इस गुरु कार्य में बिल्कुल हमें आगे बढ़ जाना होगा। आज जब लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जहां भी जाते हैं, तो न जाने असंख्य अपने भौतिकतावाद के अंधकार में डूबे असंख्य अनगिनत कामनाओं की लिस्ट लेकर के जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, जब हमारे सामने जब हमारे इष्ट बैठे हैं, तो हमारी भौतिकतावाद की कामनाओं की लिस्ट लेकर के नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें तो गुरुवर जी से यह मांगना चाहिए कि गुरुवर जी हमें भौतिकतावाद से हमें दूर रखे और हमको तो आप चाहिए। जब पूज्य गुरुदेव भगवान मां से जब एकाकार हो गए हैं, मां मैं पूरा समाज को बना रहे हैं, तो क्यों ना हम पूज्य गुरुदेव भगवान को हम मांग लें। अगर हम पूज्य गुरुदेव भगवान को मांग लें, उनकी भक्ति में हम अनन्य भक्ति में डूब जाएं, तो हमें किसी भी भौतिकतावाद की ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज समाज में जो विषम से विषम परिस्थितियां हमारे सामने निर्मित हो रही हैं, आज अनीति, अन्याय, धर्म, भ्रष्टाचार, लोग आज सीना तान के हमारे सामने चल रहे हैं। हम समाज में परिवर्तन के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है, क्योंकि उनके जो इरादे हैं वो नेक नहीं हैं। और हम जो है एक मां की इस ध्वज को लेकर के जब निकलते हैं, तो न वो शायद हम पर हावी हो जाते हैं। इसका कारण है कि हम हो सकता है हम साधना क्रमों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है हम गुरुवर जी की भक्ति में नहीं डूब पा रहे हैं। अगर हम गुरुवर जी की भक्ति में डूब जाएं, तो ऐसे अनीति, अन्याय, धर्मी लाखों ही क्यों न हो, भगवती मानव कल्याण संगठन का एक कार्यकर्ता काफी है, उसे सिर झुका लीजिए। आज मां और ओम जैसे यह बीज मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह तो प्रकृति ने हमें प्रदान कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि इन मंत्रों को क्या गुरु के बिना, गुरु दीक्षा के बिना भी किया जा सकता है। तो इन मंत्रों को बिना गुरु दीक्षा के भी जाप किया जा सकता है। ओम जैसे बीज मंत्र पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी हमें प्रदान किए हैं, हमने प्राप्त किया। उन मंत्रों को हमने धारण करके हम नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं।
हमें अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करते हुए समाज में एक शुभचिंतक के भांति लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। इस संदेश को लेकर कि आप नशा को छोड़ दीजिए। समाज एक दिन पहचानेगा जरूर। लोग कहते हैं कि ओम को कैसे जाप करें। हम गुरुवर जी ने हमें सरल ढंग से हमें प्रदान कर दिए हैं बीज मंत्रों को, हमने उनका पालन भी कर रहे हैं, उच्चारण भी कर रहे हैं। अगर मान ले जाए ओम को हम बिना गुरु दीक्षा के उच्चारण करते हैं तो जो लाभ हमको मिलता है वो तो मिल ही रहा है। अगर कोई गुरु के माध्यम से अगर हम ओम के उच्चारण करते हैं तो हो सकता है उत्तम हो ओम का उच्चारण। अगर मान ले जाइए, सोचिए, अगर सदगुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो स्थिति कैसी होगी। तो वही अंतर है गुरु और सदगुरु में। सदगुरु कौन होते हैं? गुरु तो बहुत मिल जाएंगे समाज में, बहुत से धर्माचार्य, शंकराचार्य, कथावाचक आज समाज में लाखों संख्या में है, लेकिन सदगुरुदेव विरले मिलते हैं जिनको सभी कालखंड की जानकारी होती है। वर्तमान भूत भविष्य की जानकारी रखने वाले योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान इस धरती पर है और हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम उस सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान के शिष्य हैं। तो हमारे कर्तव्य क्या बनते हैं समाज में जब हमें सदगुरुदेव भगवान जब गुरु के रूप में मिल गए हैं? एक सामंजस्य, एक प्रेम व्यवहार, भाईचारे का भाव, अपनापन, वाणी में मिठास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने को ही ओवरटेक करें और अनीति न्याय धर्म भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े नजर आए। तो प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इतना बड़ा संगठन हमें प्रदान किए हैं तो इस संगठन में हमारी सक्रियता निभाएं। जितने भी कार्य करते हैं सबकी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि हम अपना कार्य को 100% दें। कि नशा मांसाहार मुक्त विश्वव्यापी अभियान को जन जन तक पहुंचाने का एक कार्य जब हमें प्रदान किए हैं तो बिल्कुल इसको निसंदेह, निसंकोच, निस्वार्थ भाव से लोगों तक इस संदेश को हमें पहुंचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन को लेकर समाज के बीच में पहुंचने का एक मौका मिला है। संगठन आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत काल में जब युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने शक्तिशाली नेताओं, राजनेताओं को, राजाओं को, महाराजाओं को, योद्धाओं को अपने पक्ष में लड़ने के लिए आमंत्रित करने चले गए थे। दुर्योधन ने भी गए थे कौरव पक्ष से और पांडव पक्ष से अर्जुन भी जब गए थे। तो भगवान जब श्री कृष्ण के सामने जब गए तो अर्जुन ने नारायण को मांग लिया कि श्री कृष्ण भगवान मुझको आप चाहिए, उसके अलावा मुझको और कुछ नहीं चाहिए इस युद्ध में। और दुर्योधन ने क्या मांगा कि हे केशव, हे नारायण, मुझको आपकी नारायणी सेना चाहिए। जब नारायण ही नारायणी सेना को बनाया है तो नारायणी सेना का क्या स्थिति हो सकती है या आप आकलन कर सकते हैं। तो नारायण को किसने मांग लिया? अर्जुन ने मांगा और जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। तो आज हमें भी यही सोचना है। हमारे सामने तो सच्चिदानंद भगवान बैठे हैं तो क्यों हम अपनी भौतिकतावाद की इस लंबी लिस्ट को लेकर के इनके सामने बैठे? क्यों हम नौकरी मांगे गुरुवर जी से? क्यों हम रोजगार मांगे? क्यों हम पुत्र मांगे? हमें गुरुवर जी से मांगना है, गुरुवर जी हमें आप चाहिए। अब लग जाइए अनन्य भक्ति में, निस्वार्थ भाव से संगठन के इस कार्य में। फिर देखें गुरुवर जी की जब ऊर्जा तरंग हमको जब स्पर्श करती है तो हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम इस जन जागरण कार्य को बिल्कुल आगे बढ़ा पाएंगे। चाहे कोई भी आज राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो,